हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक फंक्शन में अपने दोनों बच्चों को लेके। इनके पापा मेरे साथ नहीं आए हैं। तो कहाँ आई हूँ चलिए आपको बताती हूँ और किसी से मिलवाती भी हूँ। तो यहाँ मान का फंक्शन है। मेरे सबसे बड़े मामा है ना, उनकी पोती की मान है। ये मेरी बहन है, बहन प्लस फ्रेंड है। बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी शुरू से, बचपन से। और जिस धर्मशाला में कार्यक्रम था ना, वहीं श्री राम जी का मंदिर था। तो 8 बजे की आरती करवा कर फिर हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद मेरी एक मेरी छोटी बहन है जो भोपाल में रहती, वो आने वाली थी। ये मेरे बड़े मामा हैं। उसका वेट कर रहे थे। वो आई, उसने खाना खाया, फिर उसको लेकर 9:30 पौने 10 बजे समथिंग हम हमारे घर चले गए थे, क्योंकि मेरे बच्चे उसकी मासी के लिए ही रुके हुए थे, मेरी बहन के लिए। उसे लेके हम घर आ गए थे। फिर 2 दिन उसके साथ कैसे निकला पता ही नहीं चला। वीडियो में इस वीडियो के पहले डाल चुकी हूँ, आपको भोपाल वाली बहन से मिलवा चुकी हूँ। और ये 2 दिन के बाद का वीडियो है। तो आज सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली है। वो अपने घर भोपाल के लिए चली गई थी, 2 दिन हो गए उसे। फिर सुबह उठ के मैंने जो कल रात को चने गलाए थे ना, उन्हें फ्राई कर लिए हैं खाने के लिए। दूध गर्म किया था तो वो फट गया था, तो वापस रिटर्न उसमें एक नींबू का जूस डाल के उसको अच्छी तरह से गर्म किया। फिर जब वो इस कंडीशन में आ गया ना, तो मैंने पनीर बनाने के लिए रख दिया है। फ्रिज में ही मुझे दही मिला था जो खट्टा हो गया है, तो अब उसकी कड़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। घर के सारा काम करने के बाद, लंच बनाने के बाद, मुझे सडनली कहीं जाना था। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। तो चलिए सारी बात रास्ते में करते हैं और अब निकलते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है भाई। कॉटन की ड्रेस पहन ली है मैंने। ये सूट मैंने जस्ट अभी बनवाया थोड़े दिन पहले, और हम निकल गए थे। तो जब हम निकले थे ना, तब मुझे पता चला था कि हमारी जो टिकट है, बस की टिकट, वो हो गई है। इसलिए हम डायरेक्टली स्काई बस स्टेशन पर पहुँचे थे, परंतु पता चला कि वहाँ पर हमारी टिकट नहीं हुई है। तो हम फिर वापस से जो लोकल बस होती है ना, उस वाले स्टेशन पे जा रहे थे। इतनी भीड़ थी, इतना रश था, इतनी गर्मी लग रही थी सच में। और हमें एक ही डर था कि ऐसा ना हो कि हमारी बस छूट जाए, वो स्काई वाली। और वहाँ पहुँचे तो हमारी टिकट हुई नहीं थी। फिर हम लोकल बस स्टॉप पर पहुँचे और फिर हम बैठ गए थे बस में। तो बस का तो ऐसा इशू नहीं है कि लोकल में जाओ या स्काई बस में जाओ, एक ही टाइम पे इंदौर के लिए पहुँचाती है। तो हाँ, मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ इंदौर जा रही हूँ। स्कूल चालू होने में अभी 1 या 2 दिन समथिंग है, तो मैंने सोचा चलो इन्हें घुमा के ले आते हैं, फिर बाद में टाइम मिलेगा नहीं। तो हम फिर लोकल बस में पहुंच गए थे, बैठ गए थे इंदौर के लिए। फिर ये है नातिन मेरी बेटी की बेटी है, छोटी सी गुड़िया है हमारी। तो मेन तो इसी के लिए जा रहे थे, क्योंकि इसकी आंखों का ट्रीटमेंट है, और मेरे बच्चों को घुमाने के लिए ले जा रही थी मैं। फिर उसके बाद रात में हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, ये सुबह का वीडियो है। मॉर्निंग में हमने मैगी बना के खाया था, पोहा खाया था। और हमें निकलना है कहीं पर, एक तो उसे हॉस्पिटल दिखाना है, दूसरा हमें मंदिर जाना है। तो कौन से मंदिर जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, कितनी बजे तक हम पहुँचे थे। उसके पहले मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था। तो ये मेरी दीदी का घर है, मैं मेरी दीदी के आई हूँ अपने दोनों बच्चे लेके। और मेन चीज़ तो मैंने मंगाया है साबुन मेरे बच्चों का, क्योंकि मैं सारा सामान उनका लेके आई थी, पूरी किट बना के लाई थी, पर उसमें उनका साबुन रखना भूल गई थी। और मैं मेरे बच्चों को दोनों को हिमालय का जो साबुन आता ना, उसी से नहलाती हूँ, इसलिए उनका साबुन मंगवाया था। और ये मेरी दीदी का एक टेबल है जो उसके सारे कमरों में एक सेंटर में रखा हुआ है। तो इसी को मेसी हो रहा था ये, तो मैंने हमारे सबसे पहले तो हमारे बैग एक साइड हटाए, उसके बाद पूरा जो क्लीन किया उसका टेबल, और हमारा थोड़ा सा सामान अरेंज किया, क्योंकि हम 2 दिन यहीं रुकेंगे। तो मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी बच्चों के लिए आइसक्रीम, जो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी, बिल्कुल इसका स्वाद अच्छा नहीं था, फिर भी हमने एक डब्बा फिनिश किया। और मेरे बच्चों का साबुन मंगवाया था। फिर आइसक्रीम वगैरह खाया और बच्चों को रेडी किया, और हम निकल गए थे। मेरी जो नातिन है उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल दिखाया। फिर हम आ गए थे खजराना मंदिर। तो ये इंदौर में है गणेश मंदिर। जिन लोगों ने देख रखा उन्हें तो पता ही होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देती हूँ मैं कि खजराना के गणेश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए मैंने सोचा चलो वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, आए हैं तो हमें यहाँ आते आते तो नाइट हो गई थी, क्योंकि हम दिन भर तो हमने घर में निकाला, फिर हॉस्पिटल में उसे दिखाया। फिर मेरी भतीजी रहती है इंदौर में, उसके घर गए थे, वहाँ उससे मिल के खजराना मंदिर आए। तो हमको 8 साढ़े 8 समथिंग हो गया था। तो चलिए मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ, यदि आपने कर रखे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रखे हैं खजराना के इंदौर के खजराना मंदिर, गणेश मंदिर के, तो चलिए मैं आपको करवा देती हूँ। तो जहाँ से हमने लड्डू लिए थे ना, जस्ट उसके राइट हैंड पर ही मंदिर है।
तो ये है उसका एंट्रेंस। अंदर गए हम, उसके बाद हम लग गए थे लाइन में। ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं थी, पर हाँ थोड़ी सी लंबी लाइन थी यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था। इतनी रात में भी हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत रात हो चुकी है या हम घर रिटर्न कैसे जाएंगे। और वहीं पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पे शिवलिंग था। मतलब यहाँ इतने मंदिर है ना, सच बताऊँ बहुत सारे मंदिर है। मतलब सब लोग कहते हैं खजराना के गणेश मंदिर चलो, गणेश मंदिर चलो, तो परंतु यहाँ पर बाप रे इतने सारे मंदिर है, बहुत सारे भगवान जी के दर्शन एक ही मंदिर में आपको हो जाएंगे। तो यहाँ हम लाइन में लग गए थे। उसके बाद जब हमने मंदिर में मतलब चढ़ाई की, ऊपर चढ़े, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में गणेश मंदिर नहीं आया था, मंदिर आया था महाकाल मंदिर, मतलब शिव जी का मंदिर आया था। तो यहाँ पे हम लाइन में लग गए थे और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे सारे मंदिरों के दर्शन किए। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही शिव मंदिर है, सॉरी बार बार गणेश मंदिर का नाम आ रहा है, शिव मंदिर है। और यहाँ ना इतना बड़ा कूलर लगा हुआ था, सच में इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। वैसे मौसम तो थोड़ा ठीक ही था, परंतु बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल कूलर लगा हुआ था। तो यहाँ देखिए शिव मंदिर, उसके बाद ये हैं खड़े गणेश जी, और इसके जस्ट पास में है ये खजराना के प्रसिद्ध मंदिर है, गणेश मंदिर है। तो यहाँ पर दर्शन के, आप भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम लाए थे लड्डू 2 प्रकार के, तो वो मैंने पंडित जी को दे दिए थे। बेसन के लड्डू मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और जो मोतीचूर के लड्डू है ना, वो हमने सबके लिए ले लिए थे। फिर उन्होंने हमें दुर्वा दी, वो दुर्वा मैंने अपने पास रखी। और फिर सब दूर के दर्शन करके, मतलब गणेश जी के, शिव जी के दर्शन करके हम बैठ गए थे और लड्डू का आनंद लिया था। लड्डू की प्रसाद हमने खाई थी, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे इतने सारे मंदिर है ना, इतने सारे मंदिर है कि सारे के तो मैं दर्शन कर नहीं पाई है, पर हाँ जितनों के मैं कर पाई हूँ इतने आपको भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना, जब मैं बताऊँगी यहाँ कितने सारे मंदिर है। अभी तो फ़िलहाल क्या बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए हमने भी थोड़े बहुत ही दर्शन किए। तो ये देखिए आपको सामने दिख रहे हैं ना जितने भी मंदिर है ना, ये छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है, बहुत ही सारे मंदिर। उसके बाद यहाँ बैठ के हमने बहुत सारी वीडियो वगैरह बनाई, बहुत सारी सेल्फी वगैरह खींची। देखिए ये वाला एक मंदिर है, और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर ना 9 साढ़े 9 बजे समथिंग हो गया था। और हाँ ये जो है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इतना बड़ा प्लांटर मैंने अभी तक नहीं देखा है किसी भी मंदिर में। आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैंने तो नहीं देखा भाई। मुझे बहुत सुंदर लगा, ऐसा लग रहा था घर उठा के ले जाऊँ। परंतु सच बताऊँ ना कि इतना बड़ा प्लांटर है, शायद इसके लिए एक ऑटो रिक्शा भी कम पड़ेगा, उसके छत पे रखना पड़ेगा ऐसे। फिर है ना पास में ही एक माता का मंदिर था, और बहुत बड़ी प्याव लगी थी वहाँ पर, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी। फिर ये है हनुमान जी का मंदिर। तो हम जब बाहर निकल रहे थे ना, यहाँ आरती होना शुरू हो गई थी। फिर हम 5 मिनट के लिए आरती में खड़े हो गए थे, क्योंकि आरती बहुत अच्छी हो रही थी, लोग नाच भी रहे थे इस आरती में। फिर उसके बाद हम बाहर निकल गए थे, बाहर थोड़ी देर बैठे, फिर आ गए थे हम घर। अब ये है वीडियो दूसरे दिन का। तो हम आ गए हैं मॉल, अंबानी का मॉल है ये इंदौर में। और बस मेरा वीडियो अब यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमने मॉल में क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया। अभी है ना वीडियो बहुत बड़ा, मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना, और बाय बाय।